जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार भारत की जीडीपी की लगातार शॉकिंग ग्रोथ और बढ़ते खजाने के बारे में बातें करेंगे, जहां एक और जापान और ब्रिटेन जैसी बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जा रही हैं, जिस पर कुछ दिनों पहले हमने वीडियो भी बनाया था। वहीं उसी के उलट भारत हर क्वार्टर ही नहीं बल्कि हर साल में अपना रिकॉर्ड तौर परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, जैसे जीडीपी ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व, डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या है रिपोर्ट और क्या है वर्ल्ड का रिएक्शन, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स वाली वीडियो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स अवार्ड्स की थ्योरी पर बात की थी और उस वीडियो पर 28,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस पर MCQs वीडियो भी बनाऊँ, तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम 30,000 व्यूज़ या 1,000 लाइक्स तक के टारगेट को तो क्रॉस कर ही जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो पर। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, हुआ ये है कि भारत के साथ साथ वर्ल्ड के सभी एक्सपर्ट ने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ की प्रेडिक्शंस की थी, उन सभी को ब्रेक कर दिया है और सबको शॉक में डाल दिया है। और वो ये है कि भारत ने 2023 की थर्ड क्वार्टर यानी अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट दिखाई है वो बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर्स में है, जो कि 8.4% के साथ बढ़ी है। और कुछ समय से भी हम देख रहे हैं कि आजकल के टाइम में ज़्यादातर कंट्रीज़ की जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो रहती है या कोई ना कोई कंट्री रिसेशन में डूबती नज़र आती है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जापान, जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बना हुआ था, वो फिसलकर 4th रैंक पर आ गया। और फिर ब्रिटेन में भी रिसेशन देखने को मिला। फिर जहां मीडिया भी ये प्रिडिक्ट कर रही है कि ऐसी 18 और कंट्रीज़ हैं जिन पर रिसेशन यानी आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। अब जिन लोगों को रिसेशन नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि रिसेशन तब आता है किसी देश में जब उस देश की इकॉनमी लगातार 2 क्वार्टर्स यानी 3 महीने के पीरियड में नेगेटिव ग्रोथ दिखाए। लेकिन भारत लगातार ग्रोथ के रिकॉर्ड तौर परफॉर्मेंस देता आया है। और अब एक बार भारत के सभी क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ पर नज़र डालें तो जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में था, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% थी। फिर जुलाई से सितंबर में 8.1%। पर सभी एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाए थे कि हो गया। अब अगर भारत कितना भी दम लगा ले तो भी थर्ड क्वार्टर में 7.6% से ज़्यादा भारत की जीडीपी ग्रोथ नहीं हो सकती। पर 8.4% की ग्रोथ का शॉकिंग रिजल्ट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। फिर वहीं अगर हम चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो वो 5.2% 2023 में जनवरी से दिसंबर तक के पीरियड में होगी। और इनका इकोनॉमिक ईयर जनवरी से दिसंबर का ही होता है। जिस तरह भारत का इकोनॉमिक ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है, उसी तरह इनका इकोनॉमिक ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है। और 2024 से 25 वाले फाइनेंशियल ईयर में इनकी एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ और घटाकर 4.2% कर दी गई है। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है और उसके साथ साथ उनकी जीडीपी ग्रोथ भी डिक्लाइनिंग है, जिसका सबसे बड़ा कारण कोविड और भारत से बिगड़ते फॉरेन रिलेशन, जिस कारण उन्होंने भारत के रूप में अपना बड़ा मार्केट खो दिया। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी कंट्री बन जाएगा। अब जान ले दूसरी न्यूज़, तो वो क्या है? तो वो ये है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक हफ्ते में मैसिव ग्रोथ के साथ बढ़ा है, जो $6.5 बिलियन बढ़कर $625 बिलियन के मार्क तक पहुंच गया है, जो 1 मार्च तक के हफ्ते में बढ़ा। और ये $6.5 बिलियन का जो नंबर आया है वो बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है वो आपको खुद पता चल जाएगा जब आप एक बार पाकिस्तान पर नज़र डालेंगे। तो उसी सेम पीरियड में पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व $63 मिलियन घटकर $7.9 बिलियन तक पहुंच गया है। अब इसमें शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान का जितना टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, लगभग उतना खजाना भारत ने महज एक हफ्ते में कमा लिया है। और भारत का ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $625 बिलियन है, वो पाकिस्तान की टोटल $340 बिलियन से भी लगभग $300 बिलियन ज़्यादा है। और भारत के सभी छोटे पड़ोसी देशों की अगर जीडीपी को हम एक कर दें, उतनी भारत की फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन ये अब भी कम है, क्योंकि भारत का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व $645 बिलियन तक पहुंचा था अक्टूबर 2021 में। उसके बाद कभी भारत $645 बिलियन के मार्क को नहीं छुपाया है। लेकिन भारत का बढ़ता फॉरेक्स रिजर्व देखकर ये लग रहा है कि भारत 1 से 2 महीने में अपना फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई कर लेगा। तो ये भारत के लिए बड़ी हिस्टोरिकल विक्ट्री होगी। कि अभी तक जो मैंने आपको डाटा बताया ना, वो 1 मार्च तक का ही था।
लेकिन फिर जो मैं अभी देखने गया डाटा वो उसमें आया है कि 636 बिलियन डॉलर्स तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है 8 मार्च तक के हफ्ते में। और आप भी देख सकते हैं कि ये रीयूटर्स की जो ये रिपोर्ट है, ये आज शाम के 5:47 की ये रिपोर्ट है, मतलब ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। और शौक मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने जो इस वीडियो का वॉइस ओवर किया था ये परसों ही किया था, लेकिन अभी जो मैं रिपोर्ट देखने गया तो वहाँ पर अभी अपडेट हुआ है, जो पिछले 2 साल का हाईएस्ट अमाउंट है। हालांकि अभी हमें और भी अच्छी खबरें भारतीय इकोनॉमी के बारे में मिलने वाली हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। और आप भारत की इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।